नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हमारे इंदौर, खंडवा, अकोला, आमान परिवर्तन की दिशा में एक महत्वपूर्ण सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। कल इसके सीआरएस निरीक्षण की जो प्रस्तुति हमने आप सभी के लिए प्रस्तुत की थी, हमारे सहयोगी श्री योगेश संगपाल जी के द्वारा हमें वह नज़ारा भेजा गया था और आप सभी लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद उस वीडियो को मिला है। आगे हम अपना जो क्रम है उसको बढ़ाते हुए जो सीआरएस में निर्णय निकलकर सामने आया है उससे आपको अवगत कराना चाहते हैं। जैसा कि अधिकृत जानकारी प्राप्त हुई है, जो उक्त सीआरएस स्पेशल गाड़ी है उसके द्वारा अधिकतम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन दौड़ाई गई तथा लगभग जो 13 किलोमीटर का यह सेक्शन है इसका सीआरएस सफलतापूर्वक संपन्न करा लिया गया। 2 कोच की यह स्पेशल ट्रेन दोपहर 12 बजे टोकईथड़ पहुंची थी तथा स्टेशन पर जो लोग मौजूद थे उनमें खुशी की लहर दौड़ गई थी। करीब 9.5 साल से भी अधिक समय बीतने के बाद में यह जो रेलगाड़ी का आवागमन फिर से क्षेत्र में शुरू हुआ है। लंबा इंतजार क्षेत्रवासियों ने किया है तथा कुछ जो ग्रामीण थे उत्साह के साथ में उक्त ट्रेन में सवार होकर आमला खुर्द भी पहुँचे, जहाँ पर जो ट्रेन है अपने बाकी की जो बोगियां हैं उनके साथ जुड़कर आगे की ओर चली गई। वहीं जो ट्रायल हो चुका है उसके प्रारंभिक परिणाम सामने आ चुके हैं। उम्मीद जताई जा रही है कि इस सेक्शन को जल्दी ही यातायात के लिए फिट घोषित करके इस पर ट्रेन संचालन शुरू करने की अनुमति सीआरएस महोदया दे सकती हैं। लेकिन फिर भी जो हमारा दक्षिण मध्य रेलवे प्रशासन है अपने विवेक का इस्तेमाल करके इस पर ट्रेन कब तक चलाएगा यह पूरी तरह से उन पर ही डिपेंड है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फरवरी 2024 में खंडवा से आमला खुर्द के लगभग 55 किलोमीटर लंबे सेक्शन का सीआरएस ट्रायल लिया गया था और उक्त सेक्शन भी 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन चलाने के लिए फिट कर दिया गया था और वन ट्रेन सिस्टम से ट्रेन चलाने की जो अनुशंसा है सीआरएस महोदया के द्वारा अपने लेटर में दी थी, क्योंकि सिग्नलिंग आदि के और इंटरलॉकिंग सहित जो ट्रैक लिंक करने की व्यवस्था है लूप लाइन बिछी ना होने की वजह से स्टेशनों पर अभी उपलब्ध नहीं है। इस वजह से वन ट्रेन डेमो गाड़ी या फिर दोनों तरफ इंजन लगाकर ट्रेन संचालन के हिसाब से व्यवस्था की जानी चाहिए थी। लेकिन 2 वर्ष बीतने के पश्चात भी ना तो आमला खुर्द से खंडवा के बीच में ट्रेन चलाई जा सकी है। हमारे जनप्रतिनिधियों के द्वारा लगातार प्रयास इस बारे में किए गए हैं, लेकिन दक्षिण मध्य रेलवे का रवैया कैसा है आप सभी को ज्ञात है। लेकिन अब उम्मीदें जगी हैं। टोकईथड़ स्टेशन, जैसा कि हमें कमेंट में जानकारी दी है कि प्रमुख आबादी वाला इलाका है, तो यहाँ तक यदि ट्रेन का विस्तार होता है तो निश्चित तौर पर उसको आगे काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है, क्योंकि जो अगला सेक्शन हमारा बनने वाला है खकनार कला तक का, वहाँ तक भी कनेक्शन मिल जाता है तो निश्चित तौर पर काफ़ी जो आबादी है इससे लाभान्वित होने वाली है। रेलवे विभाग को सोचना चाहिए कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद में जो रेलवे लाइन बिछाई गई है उसका अधिक से अधिक फ़ायदा जनता को मिले। आप प्रारंभिक तौर पर चाहें तो एक ट्रेन का संचालन सुबह के वक्त कर दे और वही ट्रेन शाम को खंडवा से लौट आएगी, और यदि मेंटेनेंस संबंधी जो समस्या है उसको देखते हुए हफ्ते में 5 दिन ही भले ही संचालन कर दे, लेकिन ट्रेन चलाना बेहद ज़रूरी यहाँ पर हो जाता है, क्योंकि जो क्षेत्र के ग्रामीण दूरस्थ इलाकों में निवास करने वाले लोग हैं वह अभी फ़िलहाल में सड़क मार्ग पर ही निर्भर है। सस्ता रेल परिचालन और एक सर्वसुलभ साधन था, लेकिन जो कि आमान परिवर्तन की वजह से अभी फ़िलहाल में करीब 10 साल ही इसको हो जाएंगे, इतना दूर क्षेत्र की जनता से है और उम्मीद की जा रही है कि जल्दी ही वह सुविधा क्षेत्रवासियों को फिर से प्राप्त हो जाए। और इसी उम्मीदों के साथ में हम आप सभी के लिए यह छोटी छोटी जानकारियाँ समय समय पर लाते रहते हैं, क्योंकि जो रेल का विस्तार है वह बेहद ज़रूरी है। इस क्षेत्र में ट्रेनों का संचालन जल्द से जल्द होना चाहिए। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अपने मित्रों के साथ वीडियो शेयर करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।